तो हाँ जी सर जी, आपने ये अपने बेटे की डिटेल मुझे भेजी है, जीत इसका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे इसकी कुंडली बनी है वृष लग्न की, और इसकी राशि है मकर, और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, इस लड़के की उम्र वही 20 साल के आसपास लड़के की उम्र है। तो आपने इसके फ्यूचर के बारे में जानना है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, विवाह सुख, संतान सुख, धन के बारे में पूछा है। तो पूरा विस्तार में मैं समझाऊंगा। और जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने अपनी कुंडली मेरे से बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं और वो 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, ये आठवां घर है, नौवां, ये 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। इन 12 घरों से इस लड़के के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे इसका। दूसरा घर इसके है धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर से इसके छोटे भाई बहन। चौथे घर से इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर पढ़ाई का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मार्ग देखना है। जैसे मान लो हमने इस लड़के के इसकी पढ़ाई के बारे में जानना है, तो 5वां घर है इसकी पढ़ाई का। तो 5वें घर से इसकी पढ़ाई देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मार्ग इसका बना बुध। तो इसकी पढ़ाई को देखने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, इसकी इस वाले की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि इस लड़के की कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं या कौन से बुरे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, सवाल ये है कि अच्छे बुरे फल देते क्यों हैं। ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना घर होता है। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। इसके अलावा अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं अगर नीच के बैठे हों। अब इस लड़के की कुंडली में कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, ये चलो एक अच्छी बात है कि नीच का ग्रह कोई नहीं बैठा। लेकिन अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। और कुछ ग्रह इस कुंडली में छठा, 8वां, 12वां, इन ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। इन ग्रहों में बैठे ग्रह बुरे फल देते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कौन से ग्रह अच्छे हैं। इसका कुंडली में शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा बुध भी तकरीबन ठीक ठाक हैं। अब इस कुंडली में जो ग्रह खराब मुझे लगा है सबसे ज़्यादा, वो है इस राहु ग्रह। राहु इसका भाई बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरा नंबर थोड़ा सा बुध का है। बुध भी खराब है लेकिन बुध अच्छे फल भी कई देगा, लेकिन राहु तो इसका बहुत ज़्यादा खराब है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर है लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ये ज़्यादा अपना असर कब देंगे, जब इनकी दशा इसके ऊपर चलेगी। तो अभी 9 ग्रहों में इसके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है इस राहु ग्रह की। राहु की भाई चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? 17 में चली है, ख़त्म होगी जाके 35 में। अभी भी 10 साल की पड़ी है देखो। तो यहाँ पे एक बुरी बात क्या निकल के आई है कि जो ग्रह इसका कुंडली में खराब लगा है, कमाल की बात है कि उसी की इसके ऊपर दशा चली हुई है। ये अच्छी बात नहीं लगी, नेगेटिव बात है। इतने ग्रह अच्छे हैं उनकी दशा नहीं चल रही, जो ग्रह खराब उसकी चल रही है बड़ी महादशा भाई। तो बड़ा से इस लड़के के ऊपर राहु का है, 80% इसके ऊपर राहु का असर है। बाकी थोड़ा सा असर इसके ऊपर शनि का भी है, जिसकी अंतरदशा चली हुई है। ये 12वां महीना 22 से चली हुई है और ये अभी 11वां महीना 25 में ख़त्म होगी। शनि की जो छोटी दशा वो तो चलो अच्छा है, लेकिन जो राहु है वो तो भाई ख़राब है। ये किसी के ऊपर 60 भी चल रही है। तो पहले मैं राहु की ही बात करूंगा कि राहु क्यों खराब मैंने बोला है, क्या खराब फल देगा, कैसे इसको सही किया जाए। राहु खराब होने का पहला कारण है कि ये जहाँ बैठा है 12वें घर में, एक तो घर अच्छा नहीं, 12वां घर खराब घर है। राहु देखो जी 2 घरों में सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। अगर ये किसी कुंडली में 8वें घर बैठा है या 12वें घर बैठा है, इन घरों में अच्छे फल नहीं देता। एक तो लड़के का खराब होने का कारण है कि 12वें घर में बैठा है, एक तो घर भी अच्छा नहीं, ऊपर से राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता। ऊपर से यहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल घर में बैठा है, और राहु जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और इसकी दृष्टियाँ जहाँ पड़ रही हैं उस घर की भी हानि करेगा। जैसे कि राहु की देखो 5वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, और यहाँ पे निकली है सूर्य की राशि। तो सूर्य को शत्रु मानने की वजह से सूर्य इस घर की भी हानि करेगा। और राहु यहाँ से बैठ के 9वीं दृष्टि डाल रहा है 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे है नीच राशि। अब नीच राशि को देखेगा तो इस घर का तो बुरी तरह से नुकसान करेगा। तो अब देखो राहु जो 12वां घर है, पहले वो समझो किसका है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल,
पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी खराब चीज़ देखते हैं। तो राहु इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। जैसे 12वां अगर खर्चे का है, राहु इससे बड़े बड़े खर्चे कराएगा। और ये लड़का चाहे नोट कर भी ले, जब से दशा चली होगी खर्चे इसके बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, फजूल के खर्चे। एक तो होता है ना वैसे खर्चे, फजूल के खर्चे बढ़ाएगा। 12वें घर से नींद देखी जाती है, नींद में कमी करना। ये मेष राशि है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, हेल्थ ख़राब इसकी कर देगा, बीमार कर देगा इसको। आँखों में कष्ट होना या पैरों में कष्ट होना या और कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। इसके अलावा सपने हैं, यहाँ से अजीब से सपने आना, डरावने सपने आना, सांपों के सपने आना। या आत्महत्या का भी घर है, कई बार आत्महत्या के भी ख्याल मन में आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, या किसी की हत्या के ख्याल आते हैं। ये 12वां घर देखो जी विदेश का है, विदेश जाने की इच्छा पैदा होती है, विदेश लेके भी चला जाता है राहु कई बार, तो विदेश के भी इसके योग हैं कुंडली में। इसके अलावा राहु जैसे ये 12वां घर जेल का भी होता है, कई बार ये जेल यात्रा का भी योग बना सकता है। राहु देखो जी अपनी 12वें घर में जब होता है, ये चार में से कहीं एक जगह लेके जरूर जाता है। जहाँ तो बंदे को अपनी दशा में जब राहु 12वें घर में होता है, जहाँ तो विदेश में लेके चला जाता है, या जेल यात्रा करा देता है, या पागल खाने लेके चला जाता है, जहाँ हॉस्पिटल लेके चला जाता है। इनमें से एक जगह लेके जाता है, जहाँ तो इसको विदेश लेके चला जाएगा या हॉस्पिटल लेके चला जाएगा। हॉस्पिटल मतलब इसको बीमार कर देगा, कोई बीमारी दे देगा। या जेल यात्रा मतलब जेल यात्रा जरूर नहीं कि जेल में जाना है, मतलब कोई सरकार से दंड मिल जाना, चाहे कोई छोटा दंड ही हो। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, चौथी दृष्टि चौथे घर के ऊपर, 5वीं चौथे घर के ऊपर। चौथा ग्रह है मकान वाहन का, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। छठे घर को देख रहा है रोगी बनाना, शत्रु बनाना, कर्जदार बनाना। कर्जदार भी इसको बना सकते हैं। इसको मैं बोलूँगा भाई कर्जा लेने से बचना है, कर्जा मत लेना, क्योंकि कर्जा आपका उतरेगा नहीं। 8वें घर को देख रहा है नीच राशि, हेल्थ ख़राब होना, स्ट्रगल बढ़ जाना, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता बढ़ना, हज़ारों दिक्कतें देगा। और ये लड़का चाहे नोट कर भी ले कि जब से दशा आई है भाई 17 से, तब से बस दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, कामों में रुकावटें आ रही। काम इसका कोई भी आसानी से नहीं बनेगा। अभी अगर कोई कोर्स कर रहा है, कोर्स आसानी से इसका सिरे चढ़ेगा नहीं। पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये दशा एक जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं कि ये 35 साल तक ये दिक्कतें देगा इसकी जब तक दशा है। हो सकता है बीच में जाके अच्छा हो जाए, या जाते वक्त अच्छे फल दे के जाए। इसको समझना काफ़ी मुश्किल है राहु ग्रह को। बस अब सवाल कि इसको ये लड़का सही कैसे करे, क्या उपाय करे, वो उपाय की बात कर लेते हैं। वैसे और भी यहाँ पे काफ़ी, या जो मैं चीज़ें अभी देखो बताई हैं, सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि मैं जो भी चीज़ें बोल दी सभी चीज़ें लागू हो जाएंगी, वैसे ज़्यादा चीज़ें लागू हो जाती हैं। और इसके अलावा अब उपाय की बात करते हैं। तो पहला उपाय है लड़का राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, जरूर पढ़ना है या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। ये 2 पाठ तो देखो जिसके लिए ज़रूरी हैं, या तो इनको पढ़ा करे या सुना करे शाम को या रात को। तीसरा है राहु का दान करे जरूर भाई, ये तो सबसे ज़रूरी है, बेस्ट उपाय है, ये जरूर करना है इसने। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, कई प्रकार के दान है, जो दान इसको सही लगता है वो कर दिया करे। वैसे सबसे बेस्ट दान है सतनाजे का दान, ये जरूर कर ले। 7 प्रकार के नाज लेके इनको पंछियों को डाल दे, या मछलियों को या चींटियों को डाला करे। और सतनाजा भी कैसे बनाना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है। यहाँ पे देखो जी राहु जो है, इसके लिए इसको मैं बोलूँगा कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा करने हैं। एक तो शिव जी की पूजा उपासना कर ले, हनुमान जी की करे, दुर्गा जी हो गया, या माता सरस्वती हो गया, या शनि देवता जी हो गया। ये जो 4-5 देवी देवता हैं, इनकी मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि 4-5 की करे, मतलब जिसकी इसको सही लगती है कर सकता है करे। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करे सुबह के टाइम, सुबह शाम कर ले। 10-20 मिनट बैठ के सुबह और शाम को ये मंत्र जपा करे ओम नमः शिवाय। ऐसे हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो जाप कर ले। दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है, या माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले, या फिर जो मैंने शनि देवता बोला उसके लिए शनि मंदिर जाना, या शनि चालीसा रात को पढ़ ले, उससे भी राहु अच्छा होता है। और एक उपाय और करना है, जब राहु 12वें घर में होता है ऐसे लोगों को जो खाना है वो अपना रसोई में बैठ के खाना चाहिए। तो इसको भाई जब ये खाना खाए रसोई में बैठ के खाना खाया करे। और ये जब रात को सोता है, जो जहाँ सोता है उसके सराहने के नीचे लेकिन लाल कपड़ा लेके उसके अंदर सौंफ डाल के उसके सराहने के नीचे रखा करे। उससे इसको सांपों के सपने नहीं आएंगे, या डरावने सपने नहीं आएंगे, उससे भी राहु अच्छा होता है। नीला रंग है राहु का, नीले कपड़े यूज़ करने बंद कर दे या कम यूज़ करे। तो हमने भी देखो जी क्या देखा, मैंने पहले आपको बता दिया था इसकी कुंडली अच्छी है, बस 2 ग्रह खराब है, खासकर राहु ज़्यादा खराब है, और बुरी बात है उसी की चल रही दशा। और दशा है भी देखो काफ़ी लंबी है, 35 में जाके ख़त्म होनी है।
तो अगर इसकी इच्छा हो रही है लड़की की कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, इसको जाना भी चाहिए, ठीक है, फ़ायदा भी देगा राहु वहाँ पे जाके इसको, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कराएगा। लेकिन राहु विदेश में लेके जाता है वैसे 12वें घर में, विदेश का योग बना देता है, सेटलमेंट करा देता है, लेकिन ये आसानी से काम बनने नहीं देता। अगर इसने मान लो विदेश जाने की सोच ली तो इसका क्या होगा, 1-2 बार इसका पैसा फंस सकता है, कोई एजेंट पैसा लेके भाग सकता है, किसी एजेंट को आपने पैसे दे दिए वो भाग जाएगा पैसे लेके, ऐसा भी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि क्या मैंने आपको पहले बोला, राहु आसानी से कोई भी जो काम करेगा, ऐसा नहीं कि इसने काम शुरू कर दिया आसानी से बन जाएगा, नहीं भाई, खपना पड़ेगा, लड़का खप जाएगा, परेशान हो जाएगा, भाई हो क्या आ रहा है, क्यों नहीं काम बन रहा मेरा, राहु की वजह से होगा। हाँ, तभी मैंने बोला जितना ज़्यादा धर्म का सहारा लेगा, पाठ पूजा करेगा, अच्छे कर्म करेगा, राहु कष्ट नहीं देगा। अंडे खाने से बचे, मीट खाने से बचे, शराब पीने से बचे, तंबाकू खाने से बचे, नशों से बचना है इसने। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी राहु की देखी बड़ी दशा, वो तो है खराब, लेकिन जो छोटी दशा शनि की देखी है, शनि की भी बात करते हैं। 12/22 मतलब ये पिछला 2 साल हो चुके हैं दशा चली को, अभी भी देखो 1 साल की पड़ी है। तो साल की शनि कैसे है, तो शनि इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब शनि की बात करते हैं। शनि जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। दूसरे घर से देखा जाता है धन। अगर लड़के के धन के बारे में जानना है कि लड़का कितना धनी होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा, और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो दूसरे घर में नंबर जो 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि है, मालक इसका है बुध है, तो हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा दूसरे घर में आके शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, शनि दूसरे घर में, ये बुध के घर में बैठा है जो 3 लिखा है। और शनि जो है बुध को अपना दोस्त मानता है, मतलब शनि इस दूसरे घर का अच्छा घर देगा। धन के घर में बैठा है, मित्र राशि है, तो शनि इसको धन देगा लड़के को। अब सवाल है कि शनि इसको धन कैसे देगा, धनी बना देगा। शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। उन 2 शनि मतलब बैठे इस घर में, दोस्त के घर में है, लेकिन शनि का जो अपना घर है, एक तो ये 10वां घर है अपना, और ये 9वां घर। 9वां 10वां शनि के घर हैं। अभी शनि के घर मैंने क्यों बोले हैं, देखो जी 10वां घर जो है, इस घर में देखो नंबर लिखा है 11 होती है कुंभ राशि, मालक शनि होता है। अब 10वां घर किसका है, 10वां घर लड़के के काम काज का है। अगर इसका काम काज देखना है 10वां घर, पिता देखना है 10वां घर, सरकार मान प्रतिष्ठा देखनी है 10वां घर, और 10वें घर का मालक शनि जाके बैठा है धन के घर में, मतलब 10वां घर काम काज। तो काम काज चला गया धन, शनि इसको काम काज से धन देगा। 10वां घर पिता धन, पिता से भी धन मिलेगा। सरकार से भी इसको धन मिलेगा। और मान प्रतिष्ठा अच्छी, शनि के जुड़े काम से भी इसको धन मिल सकता है, अगर ये शनि के जुड़े जो काम है। अगर इसका सवाल ये है कि लड़का ये जानना चाहता है कि भाई मैं कौन सा काम काज करूँ, इसको मैं बोलूँगा जहाँ तो आप शनि के जुड़े काम करो, या फिर आप 10वें घर, क्योंकि 10वां घर काम काज का, उस घर का मालिक शनि है, जहाँ तो शनि के जो काम है वो कर लो, या 10वें घर बैठे शुक्र के काम कर लो। दोनों काम आप करते हो, फायदा आपको ज़्यादा होगा। तो शनि इसको मतलब जो फायदे देगा, धन देगा, पिता से धन, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, सरकार से धन मिलेगा, और इसको परिवार का सुख अच्छा। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, और ये राहु के नक्षत्र में भी बैठा है, तो इसका धन खर्च भी कराएगा शनि, यहाँ पे बैठ के धन खर्च भी होगा। और छोटा सा राहु के नक्षत्र में, तो दूसरा अगर वाणी का, इसकी शनि वाणी भी कठोर कर देगा, इसको क्रोधी भी बनाएगा लड़के को, क्रोधी जिद्दी। और दूसरा अगर परिवार का होता है, कुटुंब का, दूसरे घर का मालिक बुध, वो यहाँ पे बैठा है, बुध कुमार ग्रह है। ये हो सकता है ये लड़का काफ़ी इसके जो है, हो सकता है ये अपनी कुमार अवस्था में भी जो इसकी अवस्था है, ये घर से दूर भी जा सकता है। घर से किसके दूर जाने के जो है, घर से दूर जाने का मतलब कोई दूसरी कंट्री में जाने के जो हैं, या घर से दूर कहीं मान लो अगर जो यहाँ रहता है वहाँ से दूर, मतलब मान लो चंडीगढ़ चला जाता है या महाराष्ट्र चला जाता है, दूर जाने के योग हैं। तो शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वें घर में 10 लिखा मालक शनि, 9वां घर भाग्य चलेगा धन के घर में। शनि इसको भाग्यवंश धन भी देगा, भाग्य की बदौलत धन भी मिलेगा इसको। लेकिन शनि क्योंकि मैंने बोला था राहु के नक्षत्र में, तो धन इसका खर्च भी होता रहेगा, धन भी आएगा, धन खर्च भी होगा। बाकी फिर भी चलो शनि क्योंकि इस कुंडली में योग कारक है, भाग्यश है, लग्नेश शुक्र का मित्र है, तो ये तकरीबन अच्छा है। अब 10वें घर में इसके घर में शुक्र बैठा है। अब शुक्र 10वें घर में बैठा है शनि घर में, शुक्र भी इस शुक्र जो है ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है, एक तो शुक्र जहाँ बैठा है 10वां घर भी अच्छा है, मित्र की राशि है, दोस्त की राशि है, और शुक्र इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, क्योंकि शुक्र का अपना घर है, ये पहला घर, ये जो पहला घर है, ये पहला घर लड़के का घर है, ये लड़का है, लड़के के बारे में जानना है कि लड़का कैसा होगा, शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। पहला घर, पहले घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र देखो एक अच्छे घर में बैठा है, 10वें घर में बैठा है, मित्र की राशि है, तो शुक्र एक तो 10वें घर का अच्छा कर देगा, और पहले घर का, पहला घर शरीर है, इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, और ये 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम का घर में बैठा है शुक्र, इसको काम का जगह सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी,
और जैसे मैंने बोला शुक्र के जुड़े भी जो काम है ये लड़का कर सकता है। अब यहाँ पे दोनों के जो काम है आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जो आपको मैं भेज भी दूँगा लिख के। तो यहाँ पे देखो जी, ये तो है शनि के काम, लोहा मशीनरी का काम होगा, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, अन्न, कोयला, चमड़े, जूते, नौकरी, ये तो शनि के काम है, इनसे जुड़ा कोई काम कर सकता है। या शुक्र के जो काम है, ये शुक्र के काम है। 10वें घर में जो शुक्र होता है, ऐसे जो लोग हैं, जहाँ तो एक्टर होते हैं, अभिनेता होते हैं, संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, या ब्यूटी पार्लर हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मैरिज ब्यूरो, ऐसे रेडीमेड सामान हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, ऐसे शुक्र के जहाँ काम लड़के करते हैं। तो हमने क्या देखा, अभी इसका शनि देखा है, शुक्र देखा है। अब इसके 9वें घर में चंद्रमा सूर्य की बात करते हैं। पहले चंद्रमा की बात करते हैं। देखो चंद्रमा बैठा है 9वें घर में, 9वें घर से जिसमें मैंने बोला था भाग्य देखा जाता है। 9वें घर में 10 लिखा माल शनि। अब 9वें घर में जो चंद्रमा सूर्य है, ये दोनों आपस में है दोस्त, चंद्रमा सूर्य है। लेकिन जब ये एक साथ बैठते हैं, एक दोष भी बनता है, जिसे कहते हैं अमावस्या दोष। मतलब इस लड़के का जो जन्म है वो अमावस्या के दिन हुआ है, जहाँ उस दिन थी अमावस्या, जहाँ अमावस्या के आसपास हुआ है। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। घर तो चलो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को अपना मानता है शत्रु। लेकिन चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये तीसरा घर, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, माल चंद्रमा है। तीसरा घर है पराक्रम, मेहनत, साहस। मेहनत चला गया भाग्य घर में, और यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब चंद्रमा फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। तो ये चंद्रमा ये दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा, क्योंकि मेहनत भाग्य घर में बैठी है, मेहनत के बल पर अपना भाग्य चमकाएगा, और इसको चंद्रमा मेहनती साहसी बना देगा। लेकिन ये अस्त बैठा है। अब साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य का जो घर है वो है चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, माल सूर्य है। चौथा घर है लड़के की माता, मकान, वाहन। माता मकान वाहन चला गया भाग्य घर में, और ये विदेश का भी घर है। सूर्य भी इसके विदेश के जो लेकर बैठा है, और भाग्यवंशी इसको माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा, या भाग्यवंशी इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा भाग्य की बदौलत। तो यहाँ पे तो मतलब इनको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बड़े लेवल पे अच्छे हैं, मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है। बस चंद्रमा सूर्य सामान्य मात्रा में अच्छे फल देंगे, सामान्य मात्रा में इसको मकान वन का सुख मिल जाएगा, ये दिखा रहे हैं। बाकी देखो जी, चौथे घर के ऊपर शुक्र भी दृष्टि दे रहा है, शुक्र भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, इसको मकान वन का सुख जरूर देगा। और वहाँ पे चौथे घर में गुरु बैठा है, वो सूर्य की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, तो गुरु भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता मकान वाहन का, गुरु भी दिखा रहा है कि इस लड़के को माता मकान वाहन जमीन जायदाद ये सुख मिल जाएंगे लाइफ में। और गुरु इस कुंडली में इस घर का मालिक है 8वें घर का। 8वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, मालिक गुरु, और यहाँ से बैठ के 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। 8वें घर आयु का, गुरु इसकी उम्र भी लंबी कर देगा, पारिवारिक संपत्ति भी विरासत में मिलती है ऐसे लोगों को। गुरु अच्छा है, गुरु 10वें घर का अच्छा करेगा काम काज। गुरु इस कुंडली में 11वें घर का मालिक, 11वें घर में जो 12 लिखा है मीन राशि, मालिक गुरु। 11वां घर लाभ, आमदनी, लाभ चौथे घर में, आमदनी चौथे घर में। गुरु इसको घर बैठे बैठे भी धन दे सकता है, क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का है, मकान का है, आमदनी लाभ। तो गुरु की दशा इसकी आगे चलेगी 35 के बाद, वो समय काफ़ी अच्छा होगा इसका, क्योंकि दशा में ग्रहों का असर ज़्यादा बढ़ता है। बाकी इसके देखो जी, हम यहाँ भी मंगल की बात करते हो। ये 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी के बारे में जानना है तो पत्नी का घर है 7वां। 7वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक इसका बना मंगल। तो पत्नी के लिए इस मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल एक तो बैठा है 11वें घर में, घर भी अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे गुरु घर बैठा है। मंगल गुरु को अपना मित्र मानता है, और मंगल इस 8वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वें घर में बैठा। मतलब मंगल इसको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जहाँ बैठा 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और मंगल इस पत्नी घर का मालिक, मतलब पत्नी जाके बैठी है लाभ के घर में, पत्नी चलेगी आमदनी घर में, पत्नी चलेगी इच्छा पूर्ति घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। मतलब पत्नी का सुख अच्छा है। और शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी अच्छा है, काम काज अगर बैठा है। विवाह होने के बाद इसका काम काज बढ़ना शुरू हो जाएगा। विवाह के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है इसकी। तो इसके देखो जी, सभी ग्रह हम देख चुके हैं, बस लास्ट में बचा है चंद्रमा और बुध। और बुध इसका है खराब। अब सवाल है बुध क्यों खराब है? बुध खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो बुध जहाँ बैठा है 8वां घर, ये 8वां घर खराब घर है। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। दूसरा कारण, बुध के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है? राहु की 9वीं दृष्टि, और ये राहु की नीच राशि में बैठा है। शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अच्छी बात है इसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है।
अब बुध बुरे फल क्या देगा? बुध इस कुंडली में जिन ग्रहों का मालक है उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध का घर है एक तो ये 5वां घर, 5वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध है। अब 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर, संतान देखनी है 5वां घर, 5वें घर का मालक बुध 8वें घर में है, तो बुध इसको संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। अब ये दिक्कतें क्या आएंगी भाई, कन्फर्म नहीं मुझे, जहाँ तो लड़कियाँ ज़्यादा होना, वैसे मंगल की दृष्टि है, मंगल पुत्र का जो लेके बैठा है, वैसे गर्भपात मंगल करा सकता है, तो कोई ना कोई संतान संबंधी दिक्कतें आना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित कर देना। 5वां घर पेट का होता है, पेट संबंधी कोई दिक्कत आना, त्वचा को रो दे देना, हेल्थ खराब कर देना। और बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का धन का, धन का मालक बुध है, धनहीन योग बना है, धन संबंधी दिक्कतें आना, खासकर धन जोड़ने में दिक्कतें आना, धन की हानि होते रहना, धन खर्च होना, और खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब बुध की दशा इसकी आगे आने वाली है, जैसे ये इसकी डिटेल है, ये इसकी है बड़ी दशा राहु की, अभी छोटी दशा शनि की। शनि तो अच्छा है, लेकिन शनि के बाद जो बुध की दशा आएगी 3/11/25 में ये चलेगी दशा इसी साल, और 28 में जाके ख़त्म होगी। भाई इसका जो 2-2.5 साल होंगे बुध वाले, ये समाज का थोड़ा सा ख़राब होगा। इसमें धन की हानि, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें आना। लेकिन बुध के अगर ये उपाय करता है ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बुध के उपाय अभी चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन दशा जो आनी है अभी 3/11/25 में स्टार्ट होगी, उस समय ये बुध के पाठ इसने शुरू कर देने हैं ताकि ये दशा अच्छी जाए। तो बुध के लिए पहला उपाय है ये बुध कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना करनी। वैसे भी इसके कुंडली में इसके जो इष्ट देव बने हैं, इष्ट देव हैं गणेश जी। तो 3 उपाय तो जरूर करने हैं बुध की दशा में। बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह शाम, अभी भी चाहे पढ़ सकता है लेकिन दशा में जरूर पढ़ने हैं भाई। गणेश जी का मंत्र करना है, ओम गण गणपति नमः। और बाकी चौथा उपाय है बुध का अगर एक उपाय है वो है ये बुध का अगर रख सकते हैं तो व्रत भी रखा करे, व्रत कथा आरती। मैं तो बोलूँगा चाहे अभी शुरू कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज बुध इसका असर नहीं है, आज भी असर है, आज ही असर कम है, दशा में असर बढ़ जाता है। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश, मतलब जो केतु यहाँ पे छठे घर में रले मिले फल देगा। एक तो देखो जी आपको समझ आ चुकी, मैंने आपको क्या समझाया कि इसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा सूर्य भी ठीक ठाक हैं। बस जो ग्रह खराब है सबसे ज़्यादा राहु, और उसी की चल रही है दशा। एक तो राहु के उपाय जरूरी हैं क्योंकि उसकी बड़ी दशा है, और राहु के उपाय मैंने बोले हैं दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे शाम को या रात को। दान जरूर करना है, जानना कर दिया अच्छी बात होगी। और शिव जी की पूजा उपासना करे, उससे राहु अच्छा होता है। हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनके पाठ पूजा करें। एक छोटी दशा इसकी चल रही शनि की, अभी ये 11/25 में ख़त्म होगी। एक इसकी 7.5 भी चल रही है, 7.5 ढाई अभी 7.5 अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। चलो तो अगले महीने 7.5 ख़त्म हो जाएगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो दशा शनि की अभी 10-11 महीने तक है, तो इसको 1-2 उपाय शनि के जरूर करने हैं, जिसमें से शनि के मंदिर जाना है इसने, और शनि चालीसा का पाठ। अब ये मैंने क्यों बोले हैं इस वाले है, ये 2 उपाय मैंने क्यों बोले हैं, इसका कारण है एक तो इसकी जो दशा चल रही शनि वाली ये अच्छी हो जाएगी, कोई बुरा फल इसका नहीं मिलेगा, गुस्सा इसको ज़्यादा नहीं आएगा, धन खर्च नहीं होगा। और शनि की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होता है, इसलिए मैंने शनि के उपाय बोले हैं। और बाकी इसका जो बुध है इसके उपाय बहुत ज़रूरी हैं। तो ये दोनों जो पाठ हैं ये अभी चाहे सुबह के टाइम पढ़ ले या बाद में चाहे शुरू कर देगा। गणेश जी का मंत्र किया करे, ओम गण गणपति नमः, इसके इष्ट देव भी हैं गणेश जी, और बुध भी अच्छा होगा। बाकी आगे जाके बुध की दशा में व्रत रखे, कथा आरती करे। गुरु के पास जरूरत नहीं करने की, शुक्र के नहीं करने, चंद्रमा सूर्य के रहने दे। चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं, तो शिव जी से इसका चंद्रमा भी अच्छा होगा। जो दोष बना यहाँ पे अमावस्या दोष वो भी खत्म हो जाएगा। मंगल के उपाय नहीं करने, और बाकी हनुमान जी से मंगल भी अच्छा होता है, हनुमान जी से शनि भी अच्छा होता है। तो ये आपको देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और पन्ना रत्न धारण कभी नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, मान के धारण नहीं करना, पुखराज धारण नहीं करना, नीलम धारण नहीं करना, क्योंकि वो पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा, 14 है, वक्री है, इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नीलम धारण कर लिया अगर। मंगल का मूंगा धारण नहीं करना, गोमत धारण नहीं करना। किसका रत्न है, ये शुक्र रत्न एक धारण कर सकता है, लेकिन वो ना भी करेगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि शुक्र भी इसका डिग्री अच्छी लेके बैठा है 15 डिग्री। तो कोई रत्न धारण मेरे हिसाब से तो ना ही करे, अच्छी बात है। मैं करना है राहु को सही करे, वो पाठ पूजा जो बोले हैं वो करे, नीले कपड़े कम यूज़ करे, और रसोई में बैठ के भोजन किया करे। तो बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा कॉल करके पूछ लेना।